Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 8th January 2021, Guided English for class 7th. आज हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो आज हमने टेंस स्टडी करना है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, माजी फेल माजी मुतलक। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल माजी मुतलक है क्या। फ़ेल माजी मुतलक से मुराद ऐसा टेंस जिसमें कोई काम माजी में किया गया हो, यानी गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, लेकिन उसमें वक्त का तयन ना हो या हमें ये मालूम ना हो सके कि आया कि उसमें काम मुकम्मल हो चुका था या हो रहा था। ऐसे टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और ऐसे टेंस की हम सब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ऐसे टेंस का हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस जो दिया गया है वो उसका ताल्लुक इस टेंस से है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है तो ऐसा सेंटेंस कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, यानी फ़ेल माजी मुतलक का टेंस होगा। ऐसे सेंटेंस जो जिनके आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी आ जाए, उर्दू में जब हम पढ़ रहे होते हैं या उर्दू में लिखा हुआ आता है तो हम उसमें देखेंगे कि उर्दू के आखिर में अगर अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आया हुआ है तो उसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगा। मसलन तुमने दूध पिया। अब देखें तुमने दूध पिया, इसमें आखिर में क्या आया है? अलिफ, यानी ये इस सेंटेंस का ताल्लुक किससे है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। दूसरे नंबर पे उन्होंने सेब खाए। अब आखिर में उन्होंने सेब खाए के आखिर में देखें खाए में बड़ी ये आ गया है, और ये देखें हमारे आइडेंटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये जहाँ पे आएगा उस सेंटेंस का ताल्लुक किससे होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऐसे फ़िक्रात को आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कहते हैं किसी काम करने वाले को। कोई भी काम करने वाला जो होता है उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमने वहाँ पे दूसरे नंबर पे वर्ब की फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट जहाँ पे अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए तो उसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट से मुराद वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव का मतलब हम उसको नफ़ी में चेंज करेंगे। अब नफ़ी में चेंज करने के लिए डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद पहले सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको नेगेटिव करेंगे तो वो जो सेकंड फॉर्म है वो डू, ये देखें डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे ही जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या करेंगे हम लोग। एग्जांपल्स में मसलन तुमने दूध पिया। अब तुमने दूध पिया में देखें अलिफ आया हुआ है आखिर में, तो हम इसको यानी इसका ताल्लुक कौन से टेंस से है? इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। यू ड्रैंक मिल्क। अब ये ड्रिंक की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी है। सिंपल सेंटेंसेस में हमेशा हमने सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यू ड्रैंक मिल्क। उसके बाद है उन्होंने सेब खाए। दे एट एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पे ईट की हमने सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और इसके आखिर में बड़ी ये आया हुआ है, यानी ये इसका ताल्लुक कौन से टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने दे एट एप्पल्स, उन्होंने सेब खाए, आखिर में बड़ी आ गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड एट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इधर आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे?
नेगेटिव सेंटेंसेस में माँ ने खाना नहीं पकाया, माँ ने खाना नहीं पकाया। सबसे पहले देखेंगे अलिफ आया हुआ है, इसका मतलब है इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या देखेंगे कि इसमें नहीं आया हुआ है, यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, द मदर डिड नॉट कुक फूड। अब यहाँ पे मदर डिड नॉट कुक फूड, यहाँ पे देखें डिड आ गया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड लगा दिया, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कुक्ड की बजाय क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और जब नेगेटिव बना रहे होते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते होते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते होते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे माँ ने खाना नहीं पकाया, द मदर डिड नॉट कुक फूड। उसके बाद देखें फोर्थ नंबर पे, तुमने सवाल हल नहीं किया। अब ये भी नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव में हम ऑलवेज क्या करते होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते होते हैं। तुमने सवाल हल नहीं किया, यू डिड नॉट सॉल्व द सम। यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। द यू डिड नॉट सॉल्व द सम। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। मसलन, क्या तुमने मेरी बात सुनी। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिड यू लिसन टू मी। यहाँ पे फिर वही वाली बात कि हम यहाँ पे आ गया इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंस जब भी आएगी तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड यू लिसन टू मी, क्या तुमने मेरी बात सुनी। उसके बाद आ जाए 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है, उसने कागज क्यों फाड़ा। उसने कागज क्यों फाड़ा। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि व्हाई डिड ही टेयर द पेपर। उसने कागज क्यों फाड़ा। यहाँ पे भी हम इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछा गया है, क्यों का वर्ड आया है, क्यों का मतलब सवाल पूछना यानी सवाल पूछा गया है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, व्हाई डिड ही टेयर द पेपर। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें भी सवाल पूछा गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, व्हाई डिड ही टेयर द पेपर। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया। ये मैंने टेंस आपको करा दिया है। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे भी और अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप जो है ना रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सब्जेक्ट टीचर को मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने टेंस को समझने की कोशिश की, और अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो आप लोगों ने हमसे जो है ना पूछने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ बेटा।